हर हर महादेव। देखिए, मैं सुमित सिंह आप तमाम लोगों से फिर एक बार जो है रूबरू हो रहा हूं और एक विशेष मुद्दे के साथ कि रिसेंटली अभी कई एक ऐसे जो है न्यूज और एक प्रकार से कह सकते हो कि लोगों के विचार ओपिनियंस जो है ये सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे के पूरे बिहार के अंतर्गत, और वह बिहार की राजनीति को और भी प्रभावित कर रही है। एक प्रकार से कह सकते हो उसमें गर्माहट बढ़ा रही है। और वो व्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ क्या है, वो न्यूज़ इस प्रकार से है कि कई सारे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या इस बार नीतीश बाबू के बेटे जो है कह सकते हो कि मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। और देखिए, ये तो कुछ कई सारे जो है जेडीयू के जो है समर्थक या उनके जो है चाहने वाले ऐसे पोस्टर्स लगाकर जो है इस चीज़ को जो है व्यक्त कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली एक जो है राष्ट्रगान के दौरान नीतीश बाबू का जो बिहेवियर देखा गया, तो मतलब कई सारे विपक्षी दल जो है ये कह रहे थे कि ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा बिहार या नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कई सारे ऐसे वक्तव्य जो है जारी किए जा रहे थे विपक्षियों के द्वारा। कहीं ना कहीं वो विजुअल्स सही है या एआई के द्वारा उसे जो है मैनिपुलेट किया गया है, वो एक जांच का विषय है। लेकिन जहां जो प्रकरण जैसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यह इस चीज़ को दर्शाता है कि बाबू जो नीतीश बाबू हैं, जो विकास पुरुष हैं, इनके जो है हाव भाव या कहूँ या मानसिक स्थिति कहूँ या एक समय हो जाने के बाद, क्योंकि बुढ़ापे का समय है, एक उम्र के बाद सभी को जो है कह सकते हो कि शारीरिक जो कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि क्षमता दिन प्रतिदिन डिट्रियोट होती है, घटती जाती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू की जो मानसिक संतुलन है, कहीं वो तो नहीं बिगड़ रहा, वो तो नहीं खराब हो रहा, ठीक है, कहीं उनकी स्वास्थ्य जो है अच्छा तो नहीं रह रहा। इस कारण से उस प्रकार के बिहेवियर देखने को मिलता है। और कई बार आप देखोगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ही सेक्रेटरी बगल में खड़ा रहता है, कहते हैं अरे सेक्रेटरी को कॉल लगाओ। कई सारी ऐसी जो है गतिविधियां आप देखोगे जो कि अनयूजुअल जो है दिखाई देता है। तो इस बात से भी स्पष्ट हमें लगता है, ऐसा मुझे अनुमान है, संभावनाएं ऐसा प्रतीत मतलब हमें दिखाई देता है। और राजनीतिक जो है कह सकते हो कि गलियारे में इस चीज़ की जो है चर्चा आए दिन देखने को भी मिलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगामी चुनाव में, क्योंकि एनडीए घटक दल, आपको मैं बता देता हूं कि चुनाव से पहले जो है वह अपने मुख्यमंत्री का फेस जारी नहीं करती, तो ऐसी संभावनाएं हो सकती है। और इस 100% हमको लगता है कि मे बी देयर इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसी संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जैसा दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी को भी जेडीयू के जितने सांसद हैं लोकसभा में या फिर केंद्र में सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें समर्थन उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसा समीकरण बैठता है तो हो सकता है, क्योंकि एनडीए के घटक दल में ही जेडीयू बीजेपी या जो भी कह सकते हो उनके पार्टी हैं वो साथ आकर चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने पॉलिटिकल माइलेज को बनाए रखने के लिए जेडीयू और खास करके नीतीश बाबू अपने बेटे को आगे कर दें और बेटे को जो है मुख्यमंत्री बना दे। और ये बिहार में अछूते नहीं हैं इस बात से। आपको पता होगा कि किस प्रकार से जब लालू यादव की कुर्सी जो है खतरे में पड़ी तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिए। उसके बाद उनके बेटे देखो अब राजनीति में सक्रिय हैं, उप मुख्यमंत्री भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं, और वो मुख्यमंत्री बनने का जो है दावा भी जो है ठोकते हैं। तो राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। आने वाले में समय में देखिए बिहार के चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे, बिहार के चुनावी जो कह सकते हो कि माहौल जैसे दिन प्रतिदिन जो है और आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार से ये अपनी गर्माहट जो है दिखाना प्रारंभ कर देगा। और ऐसे भी सितंबर, नवंबर, अक्टूबर में जो है चुनाव होने वाले हैं, तो ये सब कयास जो है अभी से ही लगाए जाते हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है, मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस हैं वो ये कि अगर नीतीश बाबू या जेडीयू या फिर बीजेपी इस प्रकार के स्टेप्स को उठाती है या एनडीए इस प्रकार के फैसले को लेती है, तो वह जो परिवारवाद के विरोध में हमेशा आवाज़ें प्रखरता के साथ उठाते रहते हैं कि जैसे कांग्रेस वगैरह या जो भी विपक्षी दल में परिवारवाद है, और बिहार में खास करके लालू यादव के बेटों को जब वो टारगेट करते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाएगा कि जिस चीज़ का नीतीश बाबू या जिस चीज़ का जेडीयू या आरजेडी विरोध कर रहे कह सकते हो विरोध कर रहे थे, एनडीए विरोध कर रहा था, वही चीज़ नीतीश बाबू करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए राजनीति में जो है उठापटक होते हुए देर नहीं लगता, और ऐसे भी आपको पता ही है वो पलटू चाचा ही हैं। तो हो सकता है बीजेपी पर पुनः दबाव डाला जाए कि अगर आप हमारे बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हम जाते हैं उसके पास
आप तो जानबे करते हैं जी, वो तुरंत कल्टी मार लेंगे। लेकिन खैर ये सब चीज़ जो है आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट इस चीज़ को जो है विजुअल्स को देखकर जो है पता चलता है कि नीतीश बाबू का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन और गिरते जा रहा है। स्वाभाविक सी बात है, एक उम्र के बाद सभी को उस पड़ाव को के ऊपर जो है पहुंचना है, उसमें हम या आप या कोई भी व्यक्ति अछूते नहीं है। लेकिन राजनीति में हर व्यक्ति का एक दौर आता है, इनका भी दौर था और वह दौर जो है अब समापन की दिशा में बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। देखिए 2025 में किसके जो है सर पे सहरा सजता है, 2025 में कौन मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के। जय हिंद, हर हर महादेव।